दोस्तों आज अपनी वीडियो में खबर लेके जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। दोस्तों आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किसानों के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों किसानों के बारे में क्यों बात करने वाला हूं। दोस्तों आप सोचेंगे कि 3 काला कृषि कानून आपस हो गया तो किसानों पर आप क्या बात करना। दोस्तों मैं आपको याद दिलाऊँ, दोस्तों किसानों पे जरूरी बात करना है, इसलिए बात करना है दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। दोस्तों किसान कई महीनों से संघर्ष कर रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई। दोस्तों ये तो आपको मालूम है क्योंकि सरकार ने खुद लाए बाके और 3 काला कृषि कानून को वापस लेने की बात कह दी। दोस्तों मैं आपको असल वो बातें याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि जब हमारे किसान भाई जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों और इस काला 3 कृषि कानून के खिलाफ जब वो जंग लड़ रहे थे दोस्तों, तो उस वक्त न जाने कई किसान शहीद हो गए, कई किसान मर गए। दोस्तों इसकी भरपाई कौन करेगा दोस्तों, ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि हर 3 काला कृषि कानून आपस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खामोश बैठ जाएगा और इस बात को भुला दिया जाए, क्योंकि कई कुर्बानियों के बाद, कई शहीदों के बाद दोस्तों, कई संघर्ष के बाद तब जाके 3 काला कृषि कानून को आपस लिया गया। दोस्तों जब 3 काला कृषि कानून को आपस लेना ही था तो पहले ही क्यों नहीं ले लिया गया, जब किसान कह रहे थे कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को बात समझ जानी चाहिए था। लेकिन दोस्तों कई जाने चली गई, उसके बाद जाके नरेंद्र मोदी ने लाइव आके और कहा कि हम 3 काला कृषि कानून को आपस ले रहे हैं। लेकिन और जो किसान की कुर्बानी और मेहनत की वजह से दोस्तों ये रंग लाया और किसानों की जीत हुई, सरकार की हार हुई। दोस्तों आप किस नज़र से देखते हैं। दोस्तों ऐसे में आपको मैं बताऊं, दोस्तों मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो कि एक दलित भाई की वीडियो है, जो कि हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, जो कि मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार होता तो आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये असली हिंदुस्तानी। और इन्होंने दोस्तों क्या कहा किसानों के बारे में, जो कि हम सबको सुनना चाहिए और ये मैसेज और ये बात दोस्तों सरकार तक पहुँचनी चाहिए। जो वीडियो देखे फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। केंद्र सरकार ने आखिरकार घुटने टेकने का काम किया है किसानों के आगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही जैसे शब्दों से नवाज रही थी, आज वही प्रधानमंत्री हमारे देश के किसानों को नमन वंदन अभिवंदन करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपना देश का किसान बता रहे हैं। मोदी जी भांग वांग ज्यादा पीते हैं क्या आप? कभी आप हमारे देश के किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजते हैं और आज हमारे किसान भाइयों को किसान कह रहे हैं। और आपके एक छोटे से झूठे काले कानून की वजह से हमारे देश के जो 650 किसानों का बलिदानी हुआ है, उस बलिदान का जिम्मेदार कौन है? आपने हमारे देश के किसानों का हत्या किया हुआ है। मोदी जी 650 किसानों की बलिदान का पाप है आपके ऊपर। और पता है ना, जब किसी का पाप आप सर पे चढ़ा लेते हैं तो उस पाप का जो सजा है ना, इसी जन्म में इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपने देश के किसानों के साथ जो किया है, देश का किसान आपको सबक सिखाने का काम करेगा, आपको सही रास्ते पर लाने पर काम करेगा। और आप ये जो ऐब में जी रहे हैं कि जो चाहेंगे मर्जी में आएंगे करेंगे, मोदी जी वो दिन दूर नहीं जब आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी हमारे देश के किसान। अभी भी समय है, प्रधानमंत्री जी सुधर जाइए। नहीं सुधरेंगे तो देश की जनता है जिस तरीके से आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाई है, उसी तरीके से उस सत्ता की कुर्सियां छीन करके आपको बेकुर्सी कर देंगे। जय हिंद, जय किसान। देख लिया किस तरीके से ये भाई बता रहे थे किसानों के बारे में, जो कि वाकई में पूरी सच बात थी दोस्तों। और बात इन्होंने बोला है वो बात दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन दोस्तों जुबान पे लाना नहीं चाहता दोस्तों। और कि आप जुबान पे अपनी उस बातों को नहीं लाओगे दोस्तों तो ये देश हमारा कौमे में जा सकता है, ये देश हमारा बर्बाद हो सकता है। और कि अपने देश को बचाने के लिए 130 करोड़ जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलके आगे आना होगा दोस्तों। जिस तरीके से किसानों ने अपनी लड़ाई जीती और सरकार को हार मिला दोस्तों, और 3 काला कृषि कानून को किसानों ने आपस करवा के अपनी सांस ली दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों 130 करोड़ जनता को आगे दोस्तों हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम जो होता है दोस्तों, वहाँ पे आप समझाने का काम करें और
अपने देश के बारे में बताया कि हिंदू मुस्लिम करने से हमारे देश में खराबी आ सकता है, हमारे देश गरीब बन सकता है, हमारा देश बर्बाद हो सकता है। दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम बाद में करना है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का जो एक कर्तव्य होता है दोस्तों, वो दिखाना जहाँ पे नफरतबाजी हो दोस्तों, वहाँ पे नफरत फैलने से रोकना है दोस्तों, और हर एक जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और दोस्तों हमारी इस वीडियो को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ताकि हर एक इंसान को, हर एक हिंदुस्तानियों को दोस्तों ये बात समझ में आ सके। क्योंकि जब तीन काला कृषि कानून वापस लेना ही था तो कई किसानों की जान चली गई, उसके बाद जाके सरकार ने 3 काला कृषि कानून को वापस लिया। दोस्तों ये सवाल सरकार से करना है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते कि आप क्या सोचते हैं और आपके क्या विचार है दोस्तों, और आप अस्सलाम वालेकुम।